हिमाचल में 2 दिन में 3 बच्चियों से हुआ रेप। हमीरपुर में बुआ के बेटे ने बहन की इज्जत लूटी। मनाली में तो 2 साल की बच्ची के साथ हुआ शारीरिक दुर्व्यवहार। और मंडी में मोबाइल फोन देने के बहाने नाबालिग से हुआ रेप। क्या हमारे प्रदेश में बेटियां सुरक्षित हैं? ये सवाल एक पिता, एक मां का नहीं बल्कि पूरा हिमाचल पूछ रहा है। वही हिमाचल जहां बेटियों को देवी माना जाता है। आज उसी हिमाचल से ऐसी खबरें सामने आई हैं जिन्हें सुनकर सिर शर्म से झुक जाए। 2 दिन, 3 जिले और 3 मासूम बच्चियां। कहीं रिश्तों ने भरोसा तोड़ा तो कहीं हैवानियत ने इंसानियत को कुचल दिया। कहीं एक बुआ के बेटे ने ही नाबालिग बहन की इज्जत लूट ली तो कहीं सिर्फ 2 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी हुई। और इन शर्मनाक हरकतों ने हमारे सामने सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या हमारी बेटियां अपने ही घर, अपने ही शहर और कहीं भी सुरक्षित हैं? क्योंकि ये घटनाएं किसी दूर दराज की नहीं, यही हमारे बीच की हैं, हमारे घरों के आसपास की हैं। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको इन तीनों घटनाओं की पूरी सच्चाई बताएंगे, वो भी बिना किसी लाग लपेट के, और पूछेंगे वो सवाल जिनका जवाब समाज, पुलिस और सरकार तीनों को देना होगा। इसलिए आप हमारे साथ अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो पहली खबर जिला हमीरपुर के बड़सर से सामने आई है, जहां रिश्तों को शर्मसार करते हुए एक युवक ने अपनी ही रिश्तेदारी में नाबालिग के साथ कई बार दुष्कर्म किया। महिला पुलिस थाना हमीरपुर में दर्ज शिकायत के अनुसार 14 वर्षीय पीड़िता, जो 10वीं कक्षा की छात्रा है, अपनी मां के साथ थाने पहुंची और बताया कि फरवरी माह में उसकी बड़ी बहन की शादी के दौरान उसकी बुआ के बेटे ने घर में ही उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद आरोपी ने उसे धमकाकर अलग अलग स्थानों पर, कभी सरकारी स्कूल बड़सर के पास, कभी बंगाणा क्षेत्र और कभी जंगल में कई बार दुष्कर्म किया। पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने उसे जान से मारने और उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी, जिसके कारण वो लंबे समय तक चुप रही। आरोपी ने उसे एक मोबाइल फोन भी दिया था और लगातार उसके संपर्क में बना रहा। पुलिस ने सूचना मिलते ही तुरंत पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर मेडिकल करवाया और तत्परता दिखाते हुए 21 साल के आरोपी रोहित कुमार को गिरफ्तार भी कर लिया है। मगर सवाल ये है कि क्या बच्चियां अपने रिश्तेदारों और अपने ही घर पर भी सेफ नहीं हैं? वहीं दूसरा मामला कुल्लू जिला के मनाली से सामने आया है। मनाली, जहां लोग सुकून ढूंढने आते हैं, वहीं एक परिवार के लिए ये जगह जिंदगी का सबसे बड़ा डर बन गई। यहाँ लुधियाना से आया एक परिवार अपनी 2 साल की बच्ची के साथ होटल में ठहरा था। रात करीब 9:40 बजे एक अज्ञात व्यक्ति ने उस मासूम के साथ शारीरिक दुर्व्यवहार किया। 2 साल, जिस उम्र में बच्चा बोलना भी ठीक से नहीं सीखता, उसके साथ ऐसी दरिंदगी हुई। जब परिवार ने आरोपी से सवाल किया तो उसने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद परिवार ने थाना मनाली में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने तुरंत पॉक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन इस मामले में आरोपी अभी तक पकड़ा नहीं गया है। वहीं तीसरी खबर जिला मंडी से है। ये मामला साफ दिखाता है कि आज सोशल मीडिया कैसा जाल बन चुका है। यहाँ एक मोबाइल दुकानदार ने इंस्टाग्राम के जरिए एक नाबालिग से दोस्ती की, धीरे धीरे उसे अपने झांसे में लिया और फिर मोबाइल देने के बहाने बुलाकर उसे होटल ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। बीते वीरवार लड़की ने अपने परिवार को इस घटना के बारे में बताया। घटना की सूचना मिलते ही परिवार पुलिस थाने पहुंचा, मगर घटना के बाद आरोपी फरार हो गया, मोबाइल बंद कर लिया और अब उसके पंजाब भागने की आशंका जताई जा रही है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पिछले कल पीड़िता ने मेडिकल जांच और बयान देने से मना कर दिया। लड़की डरी हुई है और डर इतना गहरा है कि न्याय की प्रक्रिया से भी पीछे हट रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपी की खोज जारी है, मगर लड़की बयान देने और मेडिकल जांच से इनकार कर रही है। मगर यहाँ सवाल ये है कि क्या हम अपने बच्चों को सोशल मीडिया के खतरों के बारे में सही से बता पा रहे हैं? और अगर उनके साथ कुछ भी गलत होता है तो क्या वे अपने आप को इतना सुरक्षित महसूस करते हैं कि वो अपने साथ हुए अन्याय को खुलकर सामने रख सके? आज हिमाचल पुलिस के सामने 3 मामले, 3 बच्चियां और 3 आरोपी हैं। हालांकि एक पकड़ा गया है, लेकिन 2 अभी भी फरार हैं। अब पुलिस कब तक इन आरोपियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाती है, ये तो समय ही बताएगा। मगर ये सिर्फ अपराध भर नहीं है, ये सिस्टम और सरकार की नाकामी को दर्शाता है। आज जरूरत सिर्फ कानून की नहीं है, बल्कि समाज के जागने की है। हर माता पिता को, हर स्कूल को, हर प्रशासन को यह समझना होगा कि बेटियों की सुरक्षा सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक कर्तव्य है। बाकी सिस्टम को भी ऐसे दोषियों को सख्त सजा देनी होगी, ताकि ये समाज के लिए मिसाल बन जाए और दूसरा कोई व्यक्ति बच्चियों पर गलत नजर डालने से पहले 100 बार सोचे।
बाकी आप दर्शकों का इस विषय पर क्या सोचना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। नमस्कार।